किताब मुकद्दस में से तवारीख की पहली किताब के 5वें बाब की तिलावत। और इसराइल के पलौठे रौबन के बेटे, क्योंकि वो उसका पलौठा था, लेकिन इसलिए कि उसने अपने बाप के बिछौने को नापाक किया था, उसके पलौठे होने का हक इसराइल के बेटे यूसुफ की औलाद को दिया गया, ताकि नस्बनामा पलौठेपन के मुताबिक ना हो, क्योंकि यहूदा अपने भाइयों से जोरावर हो गया और सरदार उसी में से निकला, लेकिन पलौठे का हक यूसुफ का हुआ। सो इसराइल के पलौठे रौबन के बेटे ये हैं, हनूक और फलू, हसरून और कर्मी यूएल के बेटे ये हैं। उसका बेटा समाया, समाया का बेटा जूज, जूज का बेटा समई, समई का बेटा मीका, मीका का बेटा रियाया, रियाया का बेटा बाल, बाल का बेटा बईरा, जिसको असूर का बादशाह तिलगात पिलनासर असीर करके ले गया। वो रौबनियों का सरदार था और उसके भाई अपने अपने घराने के मुताबिक जब उनकी औलाद का नस्बनामा लिखा गया ये थे: सरदार यईएल और जिक्रिया और बाले बिन अजर बिन समा बिन यूएल। वो एरोईर में नबू और बाल माउन तक और मशरिक की तरफ दरिया फरात से बियाबान में दाखिल होने की जगह तक बसा हुआ था, क्योंकि मुल्क के जलाद में उनके चुपाए बहुत बढ़ गए थे। और साउल के अयाम में उन्होंने हाजरियों से लड़ाई की जो उनके हाथ से कत्ल हुए, और वो जलाद के मशरिक के सारे इलाके में उनके डेरों में बस गए। और बनी जद उनके मुकाबिल मुल्क बसन में सिल्का तक बसे हुए थे। अव्वल यूएल था और साफम दूसरा, और यानी और साफत बसन में थे। और उनके अबाई खानदानों के भाई ये हैं: मिकाएल और मुसलाम और सबाया और यूरी और यहकान और जीह और इबर, ये सातों। ये बनी अबीजेल बिन हूरी बिन यारुआ बिन जलाद बिन मिकाएल बिन यसीसी बिन यहदू बिन बूस थे। अखी बिन अब्दियल बिन जोनी इनके अबाई खानदानों का सरदार था। और वो बसन में जलाद और उसके कस्बों और शारून की सारी नवाही में जहाँ तक उनकी हद थी बसे हुए थे। यहूदा के बादशाह युताम के अयाम में और इसराइल के बादशाह योरबाम के अयाम में उन सबों के नाम उनके नस्ब नामों के मुताबिक लिखे गए। और बनी रौबन और जदियों और मनस्सी के आधे कबीला में सूरमा, यानी ऐसे लोग जो सिपर और तेख उठाने के काबिल और तीर अंदाज और जंग आजमूदा थे, 44,760 थे जो जंग पर जाने के लायक थे। ये हाजरियों और यतूर और नफीस और नोदब से लड़े और उनसे मुकाबला करने के लिए मदद पाई। और हाजरी और सब जो उनके साथ थे उनके हवाले किए गए, क्योंकि उन्होंने लड़ाई में खुदा से दुआ की और उनकी दुआ कबूल हुई, इसलिए कि उन्होंने उस पर भरोसा रखा। और वो उनकी मुआशी ले गए। उनके ऊँटों में से 50,000 और भेड़ बकरियों में से 2.5 लाख और गधों में से 2,000 और आदमियों में से 1 लाख, क्योंकि बहुत से लोग कत्ल हुए, इसलिए कि जंग खुदा की थी। और वो असीरी के वक्त तक उनकी जगह बसे रहे। और मनस्सी के आधे कबीले के लोग मुल्क में बसे। वो बसन से बाल, हरमून और सनीर और हरमून के पहाड़ तक फैल गए। और उनके बाई खानदानों के सरदार ये थे: इफर और यसई और अरियल, अजरियल, यर्मिया और हूद ओया और यहद एल, जो जबरदस्त सूरमा और नामवर और अपने अबाई खानदानों के सरदार थे। और उन्होंने अपने बाप दादा के खुदा की हुक्म अदुली की। और जिस मुल्क के बाशिंदों को खुदा ने उनके सामने से हलाक किया था, उन्हीं के देवताओं की पैरवी में उन्होंने जिनाकारी की। तब इसराइल के खुदा ने असूर के बादशाह पूल के दिल को और असूर के बादशाह तिलगात पिलनासर के दिल को उभारा। और वो उनको, यानी रोबनियों और जदियों और मनस्सी के आधे कबीले को असीर करके ले गए और उनको खला और खबूर और हरा और जोजान की नदी तक ले आए। ये आज के दिन तक वही हैं। आमीन।